खेत कंज सते धाम। सत्य सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। और से यह होय नहीं, जो भूल भ्रम भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप लोग सुन रहे थे कि हम जीवन को कैसे जिए, क्योंकि अनादिकाल से यह जीव मानव शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके इस संसार में आकर के केवल दुखी भोगता है। और उस दुख को दूर करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के उपाय भी करते हैं। फिर भी आज मनुष्य जो है आंतरिक रूप से सुखी नहीं है। आज मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं बना है, केवल उसके सुख के लिए, उसके सुधार के लिए। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक केवल मनुष्य के लिए सब कुछ है, केवल उसके सुधार के लिए। मनुष्य जब जन्म लेता है, बाहर आता है, तो उसे स्कूल भेजा जाता है। स्कूल क्यों भेजा जाता है? ताकि उसे अक्षर ज्ञान हो, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसे सद्बुद्धि मिले। क्योंकि स्कूली ज्ञान से हमें बोध होता है, हमें अनेक क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ना है इसकी हमें शिक्षा मिलती है। फिर उसके बाद मनुष्य संतों के सानिध्य में आते हैं। आश्रम में, सत्संग में आकर के वहाँ भी जीवन सुधार की बातें बताई जाती है। स्कूल में केवल स्कूली शिक्षा, केवल किताबी शिक्षा नहीं बताई जाती, जीवन सुधार की बातें भी बताई जाती है। मनुष्य किस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं ये उसके ग्रहण बुद्धि के आधार पर निर्भर करता है। आज मनुष्य के सुधार के लिए प्रारंभ में स्कूल भेजा जाता है। फिर उसके बाद आश्रम, सत्संग और जितने भी धार्मिक स्थल हैं ये भी सुधार के लिए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये भी सुधार के लिए हैं, वहाँ बिगड़ने के लिए नहीं हैं। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इनकी भी रचनाएं हुई हैं मनुष्यों के सुधार के लिए। इतना सारा मनुष्य के लिए, उनके सुधार के लिए इतने सारे चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। फिर भी दुर्भाग्य है आज मनुष्य बनने के बजाय और बिगड़ रहे हैं और इनके मूल में है समझ की कमी। आदमी यदि जहाँ भी हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में भी हैं, यदि अपनी समझ को ठीक कर ले तो वे सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। केवल समझ के अभाव में आज मनुष्य भटक रहा है। शिक्षा की कमी नहीं है, सत्संग की कमी नहीं है, तीर्थों की कमी नहीं है, पूजा पाठ की कमी नहीं है, मंत्र जाप की कमी नहीं है। कमी तो है केवल समझ की कमी। आज समझ की कमी के कारण लोग जो है सब कुछ होते हुए भी
वे अभाव में जीवन जी रहे हैं, आंतरिक रूप से वे असंतुष्ट हैं। और ये उनके अंदर अभाव का कारण, असंतुष्टि का कारण केवल मनुष्य जो है पुराने संस्कारों को ओढ़े हुए हैं। ये समझ की कमी उनके मूल में है, पुराने संस्कारों को हम ओढ़े हुए हैं। जब तक उन पुराने संस्कारों को हम उतारेंगे नहीं, हम कितना भी शिक्षित हो जाएं, बड़े पद पर चले जाएं, बड़े बड़े मकान बना लें, मकान को सजा लें, बड़े बड़े मोटर गाड़ी सुविधा के लिए रख लें, हम सुखी नहीं हो सकते। पुराने संस्कारों को उतारना पड़ेगा, तब हमारा जीवन जो है सुखमय हो सकता है। क्योंकि जीव जो है अनादिकाल से पता नहीं किन किन खानियों में भटके हैं। पशु पक्षी, गधा घोड़ा, कीड़े मकोड़े, सर्प बिच्छू, क्या क्या नहीं बने हैं, और सबके संस्कार जीव के अंदर हैं। उन सभी खानियों में जहाँ जहाँ भटके हैं, उन सब के संस्कार मनुष्य के अंदर हैं। और जब तक उन संस्कारों को हम निकालेंगे नहीं, ये मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है उन्हीं संस्कारों को मिटाने के लिए मिला हुआ है। और जब तक उन संस्कारों को हम मिटाएंगे नहीं, हम कितना भी शिक्षित हो जाएं, कितने भी हम पढ़ लिख लें, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हो जाएं, जब तक वो पुराना संस्कार, पुराना जो आवरण हमारे अंदर चढ़ा हुआ है वो निकलेगा नहीं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? पुराने संस्कारों के कारण। कुत्ते के अंदर यदि रोटी डाल दिया जाए तो प्रेम से नहीं खाते, वो लड़ते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर यदि रोटी रख दी जाए और वो भी यदि लड़ रहे हैं, तो कुत्ते और इंसान में कोई अंतर नहीं है। इंसान का धर्म क्या है? बांट करके खाना। ये इंसान का धर्म है, बांट करके खाना। लेकिन आज मनुष्य जो है अपनी पशुता बुद्धि को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज भी वही लड़ाई झगड़े की भावना है, खाने पीने को लेकर के, पहनने ओढ़ने को लेकर के आज भी पशुता बुद्धि है। तो हम पुराने संस्कार को कहाँ मिटा रहे हैं? यही तो समझने की बात है। हम सत्संग में आ रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, तो हमारा यही धर्म बनता है कि हम पुराने संस्कारों को मिटाएं। और यदि पुराना संस्कार मिटा ही नहीं है तो हमारा जीवन जहाँ का तहाँ जैसे के तैसे बना हुआ है। वही हमारे अंदर गलत बुद्धि, वही हमारे अंदर लड़ने झगड़ने की बुद्धि, इन्हें मिटा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आपस में प्रेम से रहो, आपस में एक दूसरे के प्रति सेवा सहयोग की भावना से रहो। हम सुन रहे हैं लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। अंदर प्रवेश क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे अंदर गलत संस्कार अभी भी जमा हुआ है। उस संस्कार को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इसी कारण केवल हम सुनते हैं और सुन करके हम उसे निकाल देते हैं, उसे हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अंदर का पात्र खाली नहीं है। हम घड़ा में पानी भरते हैं तो पात्र को पहले खाली करते हैं, उसमें बासी पानी रहता है उसे हम फेंकते हैं, उस बर्तन को बढ़िया मांजते हैं राख से, उस बर्तन को हम चमकाते हैं बढ़िया, तब उसमें हम शुद्ध पानी भरते हैं। उसी प्रकार हमारे अंदर अनादिकाल से गलत संस्कार भरा हुआ है। जब तक उसे निकालेंगे नहीं, हमारा पात्र खाली नहीं होगा, उसमें हम अच्छी चीज़ डाल नहीं सकते, उसमें हम ज्ञान की बातें, अच्छे विचार उसमें हम डाल नहीं सकते। उसे निकालना पड़ेगा। और उसे निकालने के लिए हम सत्संग में आए हैं, वाणी सुन रहे हैं, इतने सारे सद्ग्रंथ हैं, जितने भी मत पंथ हैं सब में अलग अलग ग्रंथ हैं। और उन ग्रंथों का उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में सुधार हो। पता नहीं असंख्य ग्रंथ हैं और उनका वो एक ही उद्देश्य है कि जीवन सुधरे। फिर भी जीवन जहाँ का तहाँ है, तो हम केवल सुन रहे हैं और एक मनुष्य का खोल जो है हम पहने हुए हैं। मनुष्य का खोल हम पहने हुए हैं। हम आकृति में मनुष्य है लेकिन प्रकृति में मनुष्य नहीं है। यदि जिस दिन हम प्राकृतिक ढंग से जीना सीख जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन का नक्शा ही अलग होगा। क्योंकि प्रकृति में जीना
इंसान बन कर के जीना है, और विकृति में जीना शैतान बन कर के जीना है, और संस्कृति में जीना भगवान बन कर के जीना है।